तो इनडायरेक्ट वे में इंडिया भी इस वार से हैवी लॉसेस हुआ और इंडिया को लोन, मतलब वो इंडिया के ऊपर लोन चपा देगा, हमारा ही पैसा हमसे लेके चले गए और हमको बोल दिया इंडियन गवर्नमेंट, तब का ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंग्लैंड गवर्नमेंट ने बोला ये इतना रुपया आप दोगे हमको। इस तरह से इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन और ख़राब हो गया और लोगों का जो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन है और ख़राब हो गया। तो दिस इज़ द रीज़न। ब्रिटेन के अंडर में दुनिया में कई सारे देश थे, अफ्रीका के बहुत सारे देश थे, फ्रांस के अंडर में अफ्रीका के बहुत सारे, एशिया के बहुत सारे देश थे। तो ये सभी देश, अफ्रीका, एशियन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, जो इन यूरोपियन कंट्रीज़ के गुलाम थे, वो इस वार में शामिल हो गए इनडायरेक्टली। तो इसका इफेक्ट पूरा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट पूरा दुनिया में पड़ा। ना अब हम लोग थोड़ा बुक की तरफ बढ़ते हैं। सम बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ। सम बेसिक फैक्ट्स में क्या बोल रहा है, कंट्रीज़ विच फॉट द वार, कंट्रीज़ जो जो लड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मैप दिखा देता हूँ कंट्रीज़ का। ये देखिए, ये कंट्रीज़ लड़े हैं, इसमें से कुछ कंट्रीज़ आपको जानना पहचाना होंगे। देखिए, ये जो भालू दिख रहा है, दिस वाइट बियर, दिस इज़ रशिया। रशिया इज़ ए बिग कंट्री और रशिया को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रशियन लोगों को भालू भी बोला है, तो वो दिखते भी ऐसे मोटे मोटे तगड़े तगड़े हैं। तो ये भालू जैसा जो कंट्री दिख रहा है ये रशिया है। ये जो कंट्री दिख रहा है, एक वीडियो थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ये जो कंट्री दिख रहा है दैट इज़ जर्मनी। ये जो कंट्री दिख रहा है ये ऑस्ट्रिया हंगरी, देखिए मैप में ऑस्ट्रिया हंगरी, ओके। ये अभी दो अलग अलग कंट्रीज़ है, तब एक कंट्री थे। ये जो कंट्री दिख रहा है ये फ्रांस है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए फ्रांस। ये जो कंट्री दिख रहा है स्पेन, बगल में पोर्तुगल, ये इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसको हम लोग कहते हैं, ये यूरोप के कंट्रीज़ हो गए। इसके अलावा ये जो दिख रहा है ये अमेरिका हो गया। इसके अलावा यहाँ पे एक और कंट्री है मेडिटेरियन सी के जस्ट इधर पे, टर्की। ये मैप में ये पोर्शन में है टर्की, इस पोर्शन में ही है टर्की, ठीक है। ये टर्की है, इस पोर्शन में टर्की, और ये है आपका इटाली। सो दीज आर द कंट्रीज। और ये सर्बिया है, ठीक है। ये जो कंट्रीज थे, सॉरी ये है टर्की, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, इधर है टर्की, ये है बुल्गारिया, ये है स्पेन। सो दिस ऑल कंट्रीज, टर्की हालांकि एशिया से जुड़ा हुआ है मेनलैंडली, पर उसको यूरोपियन कंट्रीज में माना जाता है। तो दिस ऑल कंट्रीज फॉट द वार। तो ये पूरे यूरोप का एरिया ही बेसिकली कवर करता है। तो ये अभी का अगर आप मैप एटलस में देखोगे तब के यूरोप के मैप में बहुत डिफरेंस है। ये मैप आपका 1914 का मैप है, ओके। सो हम लोग फिर से रिटर्न करते हैं प्रीवियस पेज पे।
फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रीज़ विच फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कौन कौन से कंट्रीज़ लड़े थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। एक चीज़ याद रखिए, ये मैप में देखिए हर जगह पे देखिए हैट या कैप या इस तरह का कुछ लगा के कोई बैठे हुए, मतलब ये जगह पे राजा या रानी लोग थे, रूल कर रहे थे, ठीक है। कहीं पे भी डेमोक्रेसी था तो था, डेमोक्रेसी था, कुछ जगह पे तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन ज़्यादातर जगह पे राजा या रानी लोग ही रूल कर रहे थे, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वार होने का। अब सम बेसिक फैक्ट्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले दे रहा है जर्मन एम्परर। एम्परर मतलब एम्परर तभी लगता है अशोका एम्परर, हम लोग पढ़े ना हिस्ट्री में, आप लोग छोटे क्लासेस में। एम्परर मतलब ही होता है जहाँ राजा या रानी रहता है और वो काफ़ी पावरफुल स्टेट रहता है, ठीक है। तो जर्मन एम्परर यहाँ फर्स्ट। सेकंड बोल रहा है ऑस्ट्रियो हंगरी एम्परर। थर्ड बोल रहा है ऑटोमन एम्परर, टर्की को ऑटोमन एम्परर भी बोला जाता है। ये एक साइड में थे, टीम 1, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेक 2 टेबल्स, यहाँ पे एक टीम लिखो, यहाँ पे टीम ए टीम बी, सेम लाइक क्रिकेट मैच, है ना। टीम 1 में दिस 3 कंट्रीज, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटाली एंड टर्की। वाइल ऑन द वन साइड इसको बोला जाता है एलाइड कंट्रीज, सॉरी एक्सिस कंट्रीज। वाइल दूसरे तरफ में जो कंट्रीज थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, ये तीनों पहले कंट्रीज थे दूसरे टीम में। एंड यूनाइटेड स्टेट्स वेर ऑन द अदर साइड, और अमेरिका, यूएसए। अमेरिका लेटर में ज्वाइन हुआ था, शुरू में जब लड़ाई चालू हुआ तो ये 3 कंट्रीज थे। देखिए इसके पीछे भी एम्परर लगा हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस में थोड़ा सा डेमोक्रेसी था, लेकिन बेसिकली एम्परर लगा है, ठीक है। ये वीडियो को मैं